हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज जो है वो हम बात करने वाले हैं एनटीए द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जो सीयूईटी का जो है सीयूईटी या सीयूसीईटी का जो एग्ज़ाम होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें देखिए, इसके रिलेटेड एक वीडियो हमने पहले बनाया था, तो उसको आप देख सकते हैं। उस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उनके बारे में हम बात अभी नहीं करेंगे। और अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है एनटी के द्वारा, उसको डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग जो है वो इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए ये होने वाली है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये टेस्ट आपका कंडक्ट होने वाला है किसके लिए? ये टेस्ट कंडक्ट होगा आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए। कंडक्टिंग दी अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है उनमें अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए ये टेस्ट आपके लिए होगा। उसके बाद देखिए, ये टेस्ट कब होगा, इसका पैटर्न क्या होगा, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है आपका कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी सीबीटी मोड पे होगा ऑनलाइन एग्जाम। आप देखिए, उसके बाद इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? इसके फॉर्म 2 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और ये उसका साइट है आपका cuet.smrth.ac.in। इस साइट पे आपको अप्लाई करना है। आप देखिए, एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट होगा वो होगा 30 अप्रैल 2022। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, व्हाट इज द पैटर्न फॉर क्वेश्चन पेपर? The question paper will be divided into 4 sections. In section first A, there will be 3 languages, and in section first B, there will be 20 languages. Section first A and section first B both are different in languages. अब देखिए, आपका जो 13 लैंग्वेज होंगी इसमें, और इसमें 20 लैंग्वेज। अभी हम बात करेंगे कि इन लैंग्वेज का क्या मतलब है या इनको सेलेक्ट करने से क्या होगा। सेक्शन जो सेकंड देखिए इसमें दिया हुआ है, ये है आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। और सेक्शन थर्ड या लास्ट बोल सकते हैं उसको, जो है जनरल टेस्ट। अब देखिए, जो आपका है ए पार्ट 1A, इसमें आपके 13 लैंग्वेज होंगे। इन 13 लैंग्वेज में क्या करना है, आपको कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। इसमें वो लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में आप बीएससी, बीकॉम या फिर आपका बीए जो है वो करेंगे, यानी जिस लैंग्वेज में आप पेपर लिखेंगे या जो आपका मीडियम होगा, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप। तो इनमें से कोई आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। ये यूनिवर्सिटी इसलिए चेक करती है कि आप जिस भी मीडियम को ऑप्ट कर रहे हैं उसमें आप कंफर्टेबल हैं या नहीं है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ हिंदी सेलेक्ट कर लिया, इसमें से हिंदी मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेक्शन बी, सेक्शन सेकंड जो है 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, यहाँ से मैं कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा जिस भी स्ट्रीम में मुझे एडमिशन लेना है। और ये थर्ड, इन दोनों का पेपर जो है वो मेरा हिंदी मीडियम में आएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि मुझे जो एडमिशन मिलने वाला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, वो क्या होगा, उसका मीडियम क्या होगा। जैसे मुझे बीएससी करनी है, तो बीएससी का मेरा जो मीडियम होगा वो होगा हिंदी। अब देखिए, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया मैंने, फर्स्ट मान लीजिए हिंदी। और उसके बाद यहाँ इसमें आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे और 40 अटेम्प्ट करने हैं। देयर विल बी 50 क्वेश्चंस एंड 40 क्वेश्चंस विल बी अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट। अब उस जो आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें क्या आएगा? उनमें देखिए, एक तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा, उसके साथ ही पैसेज जो फैक्चुअल लिटरेसी, नैरेटिव लिटरेसी, एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी, यानी कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। जो आप जैसे 12th क्लास तक एग्जाम देते आए हैं, उसमें आपका कॉम्प्रीहेंशन आता है, पैसेज आता है, और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। 45 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। उसके बाद ये आपका देखिए फर्स्ट बी है, जो फर्स्ट बी है इसमें आपकी 20 लैंग्वेज है। अब ये 20 लैंग्वेज कौन से हैं? ये 20 लैंग्वेज इन 13 से डिफरेंट है। तो इनका क्या मतलब है? कई बार ये होता है ना कि जैसे किसी स्टूडेंट ने 12th एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद में उसको मान लीजिए किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में डिप्लोमा करना है, फ्रेंच है, आपका जर्मन है, रशियन है, चाइनीज है। तो इन लैंग्वेज में यदि आपको डिप्लोमा करना है तो इस लैंग्वेज का आपको एग्जाम देना होगा, CUET एग्जाम देना होगा। इसमें वही 50 क्वेश्चंस आएंगे, 40 आपको अटेम्प्ट। ये
अटेम्प्ट करने हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल होगा, ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है। और इसका भी टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट्स होगा। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज, फर्स्ट ए जो पार्ट है वो सभी के लिए कंपलसरी होगा, ये सबको देना है। आप किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन ले रहे हैं, आपको फर्स्ट ए पार्ट में बैठना होगा एग्जाम में। उसके बाद देखिए सेक्शन सेकंड जो डोमेन स्पेसिफिक है, यहाँ 27 सब्जेक्ट्स होंगे, मैक्सिमम 6 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इन 6 सेलेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए आपने 12th एग्जाम जो है वो मैथ से क्लियर किया और अब आप बीएससी करना चाहते हैं मैथ से, लेकिन आपको लगता है कि क्या पता मेरा मैथ्स में एडमिशन नहीं हो, तो उसके साथ ही जो है वो आप फिजिक्स ऑनर्स ले सकते हैं। इसके साथ ही जो है वो आप मान लीजिए फिजिक्स ऑनर्स, तो आप यहाँ फिजिक्स भी चूज कर सकते हैं। यहाँ आप जैसे मान लीजिए मैथ्स है तो आप यहाँ मैथ्स भी चूज कर सकते हैं। फिर आप केमिस्ट्री, आपको लगता है मैथ्स में एडमिशन नहीं होगा, मान लीजिए फिजिक्स में हो गया या फिर केमिस्ट्री में हो गया, तो इससे आप केमिस्ट्री ऑनर्स से भी आप बीएससी कर सकते हैं। तो इसी तरह से कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, मान लीजिए उसने हिंदी है, इसके साथ पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, अब उसको जो है वो हिस्ट्री ऑनर्स करना है, लेकिन उसको लगता है कि हिस्ट्री ऑनर्स में उसका एडमिशन क्या पता नहीं हो, तो इसलिए वो पॉलिटी से भी एग्जाम दे सकता है, ज्योग्राफी से भी एग्जाम दे सकता है। सबका अलग अलग उसको स्कोर कार्ड मिलने वाला है और उसके अकॉर्डिंग उसको फिर किसी भी स्ट्रीम में, अगर स्ट्रीम में मिल गया वेल एंड गुड, उसके बाद उसको पॉलिटी या ज्योग्राफी से अगर उसने एग्जाम दे रखा है तो इसमें भी वो एडमिशन ले सकता है यदि उसका यहाँ नहीं होता है तो। अब बात आती है कि इसका पैटर्न क्या होगा, तो देखिए इसमें वही 50 क्वेश्चंस आएंगे और 40 अटेम्प्ट करने हैं, एमसीक्यू बेस्ड होगा। लेकिन यहाँ एक लाइन देखिए इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड। इसका मतलब ये है कि आपको एग्जाम में आंसर टाइप करके देने हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हम ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो जो 4 ऑप्शन होते हैं 1 2 3 4, इसमें किसी को टिक कर दिया ये हो गया, नहीं, यहाँ आपको इस तरह का कॉलम मिलेगा, उसमें आपको जो है वो टाइप करना पड़ेगा, आंसर्स टाइप करना पड़ेगा। इसका ड्यूरेशन 45 मिनट्स होगा और इसका सिलेबस होगा ओनली 12th क्लास एनसीईआरटी, 12th क्लास एनसीईआरटी का इसका सिलेबस होगा, वहीं से सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे अगर आपने मैथ्स चूज किया तो 12th के मैथ्स, फिजिक्स चूज किया तो फिर आपका 12th क्लास का जो फिजिक्स का बुक है वहां से ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेक्शन थर्ड, या इसको फोर्थ भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि फर्स्ट ए और फर्स्ट बी को दोनों काउंट करेंगे तो इस टेस्ट में ये आपका जनरल टेस्ट होने वाला है। अब देखिए यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है कि फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज वेयर ए जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन, यानी कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसे भी हो सकती हैं जो सिर्फ इसी पार्ट के ऊपर, वो एडमिशन के फॉर्म जब निकालेंगे तो उसमें बोलेंगे कि CUET का जो आपका एग्जाम था उसमें जनरल टेस्ट जिसने क्वालिफाई किया है हम उसी के बेसिस पे एडमिशन दे देंगे सारे स्ट्रीम्स में। ऐसा यूनिवर्सिटी सब नहीं लेकिन कर सकती है बहुत सी यूनिवर्सिटी। तो इस ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस सेक्शन का लैंग्वेज क्या होगा, यानी कि इसका जो मीडियम है वो क्या होगा, वो मीडियम वही होगा जो लैंग्वेज हमने पार्ट 1A में सेलेक्ट किया था। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें आपके टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 75। वो कितने क्वेश्चंस होंगे, 75 आपके इसमें क्वेश्चंस होंगे और 60 आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसमें भी वही आपको इनपुट जो होगा क्या होगा कि टाइप करके आंसर देने। इसका सिलेबस क्या होगा, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। देखिए 8th स्टैंडर्ड तक का मैथ्स आपके इसमें पूछा जाएगा, 10th तक का भी नहीं आएगा, 10th का भी नहीं आएगा, सिर्फ 8th स्टैंडर्ड तक के मैथ्स के से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आएंगे आपके, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो ये लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग ये भी आपको तैयार करना है। 60 मिनट्स का ये पेपर होगा और 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 75। जो 13 लैंग्वेज है वो देखिए इस तरह से दिया हुआ है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। और ये 20 लैंग्वेज जो आपकी सेक्शन 1B में है और ये आपका ऑप्शनल होगा, ये आपका ऑप्शनल होगा। जैसे आपको मान लीजिए फ्रेंच में डिप्लोमा करना है तो आप यहाँ से जो है वो फ्रेंच सेलेक्ट कर सकते हैं। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ये 27 है, ये सारे आपको दिए हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि एक स्टूडेंट मैक्सिमम 3 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता है। आप बोलेंगे सेक्शन 1A और 1B दोनों में देखिए 13 और
20 लैंग्वेज है। इनमें से आप कितनी सेलेक्ट कर सकते हैं? इनमें से आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि इनका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसने 12th पास किया और उसको बीएससी में एडमिशन लेना है, तो उसने हिंदी सेलेक्ट कर लिया आपका 1A में से। लेकिन उसको ये लगता है कि अगर मेरा मान लीजिए बीएससी में एडमिशन नहीं होता है तो मैं किसी फ्रेंच लैंग्वेज में डिप्लोमा कर लेता हूँ, किसी फ्रेंच लैंग्वेज में मैं डिप्लोमा कर लेता हूँ। तो वो क्या करेगा? वो यहाँ से फ्रेंच लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेगा 1B में से, और इधर से उसने हिंदी कर लिया। अगर इधर से उसका एडमिशन हो गया, मान लीजिए बीएससी बीए जिसमें भी उसको लेना है, तो ठीक है। उसके बाद अब यहाँ एक ऑप्शन है कि वो फ्रेंच का डिप्लोमा भी कर सकता है, तो इसने सेलेक्ट किया 1B में से। इसी तरह से अब वो हिंदी के साथ मान लीजिए यहाँ इंग्लिश भी कर लेता है, उसको लगता है कि इंग्लिश भी कर लेता है तो इंग्लिश मीडियम में भी वो एडमिशन ले सकता है। इस तरह से 3 लैंग्वेज आप मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 3 लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर ली, और 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, जिस भी स्ट्रीम्स में आपको एडमिशन लेना है उसी तरह से 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट कर लें। अब देखिए यहाँ एक और चीज दिया हुआ है कि आपके 3 तो लैंग्वेज हो गए और 6 डोमेन स्पेसिफिक हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 9 आपके टेस्ट हो गए, यानी कि 9 टेस्ट आप इस एग्जाम के थ्रू दे सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक क्लियरिफिकेशन दिया गया है कि अगर आप 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं और 6 आपके डोमेन स्पेसिफिक हो गए और एक आपका जनरल टेस्ट हो गया, तो ये तो हो गए पूरे 9। अगर आप 3 लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको इस डोमेन स्पेसिफिक में से आपको 5 ही सेलेक्ट करने होंगे। इसमें आपको 5 ही सेलेक्ट करने होंगे, और एक आपका जनरल टेस्ट वाला जो थर्ड पार्ट है वो, ऐसे करके ये 9 हो जाएंगे। इसका मीनिंग ये हुआ, अगर 3 लैंग्वेज सेलेक्ट किया है तो 5 डोमेन स्पेसिफिक करिए और एक जनरल टेस्ट। अगर आपने 2 लैंग्वेज सेलेक्ट किया है तो 6 डोमेन स्पेसिफिक और एक जनरल टेस्ट। ओके, उसके बाद देखिए ये इसका एक समराइज कर रखा है, इसको यहाँ पे सीबीटी टेस्ट होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। ये लैंग्वेजेस के बारे में आपको पहले बता चुका। और सेकंड सेक्शन जो डोमेन स्पेसिफिक होगा उसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ओनली। और ये थर्ड सेक्शन जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और ये उसका जो साइट है वो है। इसी करंट ईयर में देखिए यहाँ एक और चीज दिया हुआ है कि लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर जो लेवल होगा वो 12th क्लास का ही होगा ओनली, यानी 12th क्लास जो है उसकी बुक से यही क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। फिर आपका देखिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो करंट ईयर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही ये एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन यदि यूनिवर्सिटी परमिट करती है तो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। उसके लिए आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यूनिवर्सिटीज की साइट पे जाके, या फिर जो फॉर्म अप्लाई होगा वहाँ लिंक दिया हुआ आएगा सब यूनिवर्सिटी का, उस पर जाके आप उसका वो देख सकते हैं कि उसने क्वालिफिकेशंस क्या क्या रखी हैं, कि प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स को भी वो एडमिट करेंगे या नहीं करेंगे। वो तो जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तब आपको देखना पड़ेगा। इसमें एक और चीज दिया हुआ है कि लैंग्वेज और सब्जेक्ट्स का चॉइस किस तरह से करना है। तो देखिए इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि जनरली द लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट चूजन शुड बी द वंस दैट द स्टूडेंट हैज ऑप्ट इन हिज लास्ट क्लास, यानी 12th क्लास में जो आपने लैंग्वेज, जो मीडियम, जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया है 12th में, तो फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करिए। अगर हिंदी मीडियम आपने सेलेक्ट किया है तो फिर आप हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी परमिट करती है तो इसमें आप फ्लेक्सिबल भी हैं, यानी उसका चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ दिया हुआ है। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए 27 सब्जेक्ट्स में से कोई नहीं मिल रहा है तो उससे रिलेटेड आप दूसरा सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बायोकेमिस्ट्री नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह आप बायोलॉजी सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में देखिए इसमें यही इंफॉर्मेशन थी। 2 शिफ्ट में ये एग्जाम कंडक्ट होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।